पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत कोशिश कर ली पढ़ने की, मगर मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में। रात के 2-2 बजे तक बाबू सोना करोगे तो क्यों लगेगा पढ़ाई में मन। फोकस जिस पर रखोगे उसी पर रहेगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या फिर पढ़ाई। भूल गए उस माँ को जो तुम्हारे लिए सुबह 4 बजे उठती है। भूल गए उस पिता को जो तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए अपना सुख चैन गवा चुका है। भूल गए उस भाई को जो तुमसे उम्मीद लगाए हुआ है। वह चाहता है मेरा भाई एक दिन IAS बनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर देगा। भूल गए उन सपनों को जिनको आपने अपनी नस नस में पाल रखा है। अगर नहीं भूले इन सब को तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो। खुद को देख लो आईने में, आपको आपके सिवा कोई और सफल नहीं बना सकता। महावीर फोगाट अपनी बेटियों को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी लड़की गीता और बबीता पहलवान नहीं बनना चाहती थी। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। गीता और बबीता एक शादी समारोह में गई थी। वह शादी उनकी सहेली की थी। गीता ने उससे कहा, तेरी तो जिंदगी बहुत बढ़िया है, अब तेरी शादी हो जाएगी, तू तो ससुराल चली जाएगी, मगर मेरे पिता तो हम दोनों को पहलवान बनाना चाहते हैं। क्या छोरियां भी कभी पहलवान बनती हैं। जिस लड़की की शादी हो रही थी उसी लड़की ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच तो रहे हैं। मेरे पिता तो मुझे ऐसे इंसान से शादी कर रहे हैं जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, मगर मेरे पिता तुम्हारे पिता जैसे नहीं हैं। जिन लड़कियों को उनके पिता सुबह उठाते थे वही लड़कियाँ सुबह खुद जल्दी उठना सीख गईं। ऐसी ही होती है एक विद्यार्थी की लाइफ। अगर आपके पिता आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि रात दिन सोने की बजाय पढ़ना चाहिए। अगर जल्दी नींद आती है तो खाना कम कर दो। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, जितना शरीर को सुख दोगे उससे कई ज्यादा गुना वह सुख मांगेगा। तड़प होनी चाहिए सपनों को पाने की, सोच तो कोई भी लेता है। आज से पूरा फोकस डाल दो पढ़ाई पर। लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा। सुपर 30 जिसमें 30 विद्यार्थी वो थे जिनके पास गरीबी के सिवा कुछ नहीं था। एक समय ऐसा आया 2-3 दिन इन्हें भूखे पेट रहना पड़ा। अगले दिन एग्जाम देना था। एक बच्चा बोला, हमारे पास खाने को तो है नहीं, ऐसे तो हम मर जाएंगे। आनंद कुमार बोले, भूख से थकान से क्या होगा, मर ही तो जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन एक गरीब के घर में जन्मे थे। बस इन्हीं शब्दों ने उनकी जिंदगी बदल दी। और जब IIT नीट का रिजल्ट आया तो पास होने वालों में 30 विद्यार्थी वही थे जिनके पास गरीबी के सिवा कुछ नहीं था। वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट करके जरूर बताएं।